स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात बेमेतरा से बड़ी खबर की। बारूद फैक्ट्री में धमाका हो गया, बड़ा धमाका हुआ। धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। गंभीर रूप से घायल रायपुर रेफर किए गए हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। बोरसी की बारूद फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। बड़ी खबर आपको बेमेतरा से दे रहे हैं, जहां पर बारूद फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ और धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर मिली है। गंभीर रूप से घायल रायपुर रेफर किए गए हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। बोरसी की बारूद फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। विस्फोट की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। स्पेशल ब्लास्ट पीड़दा तो कुछ लोगों के मारे जाने की खबर, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारूद फैक्ट्री में विस्फोट हुआ और इस बड़े धमाके में कई लोगों की जान चली गई है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है। और ये देखिए, दूर से किसी ग्रामीण ने ये वीडियो बनाया है। दूर से ही धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखा रहे हैं। जब ये धमाका हुआ, आपसे कुछ देर पहले ही ये भयंकर बड़ा धमाका हुआ था, जहां पर कई लोगों के मारे जाने की जानकारी मिली है। बारूद ये फैक्ट्री बताई जा रही है कि बारूद की फैक्ट्री में धमाका हुआ है और इस दौरान कई लोग यहां पर काम कर रहे थे, जिसकी वजह से कई लोगों के चपेट में आने की जानकारी। कई लोग मारे गए हैं इसमें और गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। और जो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें हॉस्पिटल रेफर किया गया है रायपुर के। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका व्यक्त की गई है। बोरसी की बारूद फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। विस्फोट की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। अब ये पूरी जांच होगी कि आखिरकार कहां पर लापरवाही हुई है, कैसे ये धमाका हुआ है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार ये लापरवाही कहां हुई कि इतना बड़ा भयंकर धमाका हुआ है? क्या अपडेट है? कितने लोग मारे गए हैं? क्या अभी भी कुछ लोग दबे हुए हैं मलबे में? जी, निश्चित रूप से कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन हमारी जब बात अधिकारियों से हुई, कलेक्टर से हुई, तो उनके द्वारा किसी भी तरीके के जनहानि से इंकार किया जा रहा है। वहीं जिस तरह अभी रेस्क्यू किया जा रहा है, वहां से कुछ लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ न कुछ डर इस बात की भी है, आशंका इस बात की भी है कि जो ब्लास्ट है वो अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस तरह का बड़ा धमाका हुआ है। और ये जो फैक्ट्री स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री लिमिटेड जो है, वो काफी बड़ी फैक्ट्री है। और इस फैक्ट्री में जो सुबह धमाका हुआ है, उसके बाद से काफी दूर दूर तक जो यहाँ से पत्थर या बारूद जो निकल कर सामने आता है। कुछ बड़े हादसे में जो घायल हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जो घायल है उन्हें रायपुर रिफर किया जा रहा है। इसके साथ ही घटना किस कारण से हुई है और कितने लोग अंदर होंगे, मलबे से निकालने की कोशिश की जा रही है। पूरी जो चीज है वो जांच का विषय है। और फिलहाल प्रशांत, अभी कितने लोगों को बाहर निकाला जा चुका है? कितने लोग घायलों को अभी निकाला गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया है? जी, 8 से 10 लोगों को बाहर निकाला गया है और इन्हें रायपुर रिफर किया जा रहा है। साथ ही और भी जो लोग अंदर दबे हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश में प्रशासन जुटा हुआ है। बिल्कुल। और जैसा कि कुछ देर के पहले तस्वीरें भी सामने आई थी, बुरी तरीके से पूरे घायल एक युवक को हम देख पा रहे थे और उसे रायपुर शायद रेफर किया गया है। अभी क्या आशंका है? कितने लोग यहाँ अंदर काम कर रहे थे जो कि इसके धमाके की चपेट में आए? प्रशांत जी, स्पष्ट रूप से संख्या बता पाना मुश्किल होगी, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कुछ भी बता पाने में समर्थ है कि आखिर घटना किस तरह की हुई है। लेकिन अमूमन जो रूटीन में रोजाना जो काम करने वाले हैं वो 100 से अधिक लोग वहाँ काम करने वाले रहते हैं, तो संख्या बड़ी बताई जा रही है। और अंदर कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। तो जब तक स्थिति स्पष्ट न हो और कोई आधिकारिक पुष्टि न हो पाए, तब तक किसी भी तरह की जनहानि या अंदर कितने लोग दबे हैं उनकी संख्या बता पाना मुश्किल होगा। अब बिल्कुल, अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी, अभी जिस तरह घायल हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और पूरी जो घटना है उसके बारे में, किस तरह घटना घटी है उसकी जानकारी ली जा रही है। तथा पूरी तरीके से जांच में जो प्रशासन है वो जुटी है और उनका पहली प्राथमिकता जो घायल है उनको बाहर निकालना और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाना ही है। बिल्कुल, घायलों को अस्पताल, कौन कौन सी टीम मौके पर पहुंच चुकी है? क्या पुलिस अमला मौके पर पहुंच चुका है? डॉक्टरों की टीम मौके पर है? कौन कौन लोग मौजूद हैं अभी वहां पर? जी, वहाँ कलेक्टर सहित जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम है, एम्बुलेंस है, तमाम जो
प्रशासन है वो यहाँ पहुंची हुई है, जिससे जो तत्कालिक उपचार भी घायलों को मिल सके और उसके बाद उचित उपचार के लिए उन्हें बड़े जो अस्पताल है रायपुर उन्हें रिफर किया जा सके। बिल्कुल, विस्फोट में कई लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिली है प्रशांत, और ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये कहां लापरवाही हुई है जिस वजह से ये विस्फोट हुआ है और कई लोगों की जान पर बनाई है। अभी कोई अंदाजा नहीं, कोई आंकड़ा नहीं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सैकड़ों लोग यहां पर काम करते हैं और जाहिर सी बात है किसी भी फैक्ट्री में एक बड़ी संख्या होती है मजदूरों के काम करने की, और अगर ये सभी यहां पर मौके पर मौजूद थे तो बहुत बड़ा घटनाक्रम है ये प्रशांत। ये निश्चित रूप से बेमेतरा इलाके के बुर्सी के ये बहुत बड़ा बारूद फैक्ट्री है और जिस तरह ये क्षेत्र में फैला हुआ है काफी बड़ी फैक्ट्री है और बहुत लोग यहाँ कार्य करने के लिए आते हैं और बताया जाता है कि कुछ लोग यहाँ रुकते भी हैं, तो निश्चित रूप से जो संख्या है घायलों की संख्या वो कहीं ना कहीं अधिक होगी, इसलिए लोग अभी वहाँ से जो रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन जो है जुटा हुआ है और ये बड़ी जांच का विषय रहेगा कि आखिर ये जो इतनी बड़ी घटना घटी है आखिर वो किसकी लापरवाही से ये घटना घटी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए प्रशांत। तो अभी इस पूरे मामले की जांच किया जाना बाकी है कि आखिरकार कैसे धमाका हुआ है और कहां लापरवाही हुई है जिस वजह से इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां बात करेंगे छत्तीसगढ़ में आज से नौतपा शुरू हो गए। जी हां, हीट वेव की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिनों में पारा 43 डिग्री तक जाने की संभावना व्यक्त की गई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने के आसार हैं। 2 दिनों तक मौसम सामान्य रहने की संभावना, गरज चमक के साथ बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर आज से नौतपा शुरू होने वाले हैं और आज से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिनों में पारा 43 डिग्री तक जाने की संभावना, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने के आसार। 2 दिनों तक मौसम सामान्य रहने की बात कही गई है और साथ ही गरज चमक के साथ बारिश की भी आशंका व्यक्त की गई है। तो आज से सूरज का प्रचंड प्रहार, नौतपा का वार देखने को मिलेगा और आज से हीट वेव की शुरुआत, लू की शुरुआत हो चुकी है। और अब अगले 9 दिनों तक आपको बहुत संभल कर रहना है, क्योंकि जो लू लगती है उसमें तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और उल्टी दस्त की शिकायत सबसे पहले, और कई लोगों की हालत इतनी ज्यादा नाजुक हो जाती है कि हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने के आसार है। 2 दिनों तक हालांकि मौसम सामान्य रहने की बात कही गई, क्योंकि आंधी बारिश की भी बात कही जा रही है कि गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और इससे थोड़ी राहत होगी, लेकिन हाँ 43 से 45 डिग्री के बीच में पारा जा सकता है। नौतपा की शुरुआत आज से हो गई है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। 2 दिनों तक मौसम सामान्य रहने का अनुमान लगाया गया है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गई हैं। तनु, नौतपा की शुरुआत आज से हो गई है, यानी कि बहुत संभल कर रहना पड़ेगा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, देखिए आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है और छत्तीसगढ़ में जो हालात अभी बन रहे हैं उसको देखते हुए वेदर एक्सपर्ट के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि इस बार छत्तीसगढ़ में नौतपा जो है वो ज़्यादा नहीं तपेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 सिस्टम एक्टिव है जिसके चलते नमी युक्त हवाओं का आगमन लगातार यहाँ जारी है। ऐसे में नौतपा के शुरुआती दिनों में राजधानी रायपुर की हम बात करें या प्रदेश के कई जिलों की हम बात करें, वहाँ पर बारिश के आसार जो है वो जताए गए हैं। ऐसे में मैक्सिमम टेम्परेचर में कोई खास बढ़ोतरी जो है वो नहीं देखी जाएगी। साथ ही गर्मी की हम बात करें या नौतपा की हम बात करें तो लू जैसे हालात भी देखने को जो है वो नहीं मिलेंगे। हाँ, हालांकि इस दौरान बेचैनी और उमस जो है वो महसूस की जाएगी और इसके बाद 27 से 28 के बाद मौसम विभाग के मुताबिक मैक्सिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी की संभावना और इस दौरान टेम्परेचर जो है 43 के पार पहुंच सकता है। ऐसे में 27 और 28 मई के बाद लोगों को भीषण गर्मी का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल अभी टेम्परेचर जो है 40 से 43 के आसपास ही रहेगा और राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में अभी भी नौतपा के शुरुआती दिनों में बारिश के आसार है। ऐसे में हालात जो है वो सामान्य रहेंगे, हालांकि बेचैनी और उमस जो है वो जरूर रहेगी। जी बिल्कुल, बेचैनी और उमस रहेगी। और बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए तनु। तो अब देखना यह है कि नौतपा के जो चूंकि दिन की शुरुआत हो गई है और कितना गर्म ये होता है, और लेकिन आपको सभी को समझना होगा कि नौतपा में जितना कोशिश करें बचकर रहें। सूरजपुर से खबर है, जहां 50 से ज्यादा गांवों में बंद रहेगी बिजली। प्रतापपुर ब्लॉक के सब स्टेशन से बिजली सप्लाई बंद रहेगी। मेंटेनेंस के कारण बिजली सप्लाई बंद रहने की बात कही गई है। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी।
सूरजपुर से आपको खबर दे रहे हैं। 50 से ज्यादा गांवों में बंद रहेगी बिजली। प्रतापपुर ब्लॉक के सब स्टेशन से बिजली सप्लाई बंद रहेगी। मेंटेनेंस के कारण बिजली सप्लाई नहीं हो पाएगी। दरअसल मेंटेनेंस का काम होना है और इसकी वजह से बिजली की सप्लाई प्रभावित रहेगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी। जांजगीर चांपा से खबर है, जहां नौतपा शुरू होते ही बिजली में कटौती की बात सामने आई है। शहर में कई हिस्सों में बिजली कटौती हो रही है। अलग अलग दिन अलग अलग जगह कटौती की जा रही है। रमन नगर, होटल ड्रीम पॉइंट, मदन पेट्रोल पंप, शंकर नगर में बिजली कटौती होगी। मेंटेनेंस के कारण बिजली सप्लाई बंद। जिला कार्यालय, कोर्ट परिसर, एसपी ऑफिस, जिला अस्पताल, कृषि विद्यालय, जिला पंचायत में कल होगा मेंटेनेंस का काम। तो जांजगीर चांपा से खबर है, जहां पर नौतपा शुरू होते ही बिजली में कटौती देखी जा रही है। शहर में कई हिस्सों में बिजली कटौती हो रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख बेमेतरा से, जहां पर बारूद फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ था और इस धमाके में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका थी। एक और व्यक्ति की मौत की जानकारी मिल रही है। कई लोगों के मारे जाने की खबर है और 6 घायलों को रायपुर के अंबेडकर अस्पताल लाया गया है। दबे होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही। कई लोगों के 5 गंभीर घायलों का इलाज किया जा रहा है। और आप ये देखिए कि जो 6 घायलों को हॉस्पिटल लाया गया था, उनमें से एक की मौत हो गई है और बचे 5 लोग जिनका हॉस्पिटल में इलाज जारी है। गंभीर घायल बताए जा रहे हैं सभी। और ये धमाका जो हुआ है, ये कहाँ लापरवाही हुई है? और बेमेतरा के कलेक्टर रणदीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये बड़ा धमाका हुआ है, 6 लोग जख्मी बताए जा रहे थे, गंभीर हालत थी, एक की मौत भी हो गई है। अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सर वहां पर? मैं अभी जहां ये इंसिडेंट हुआ है वहीं पहुंच गया हूं जी। और 6 लोग घायल हुए हैं, उनका उपचार चल रहा है और अभी कोई भी कंफर्म डेथ नहीं है। और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड पहुंच गई हैं जी। जी। कुल कितने लोग वहां पर फंसे होने की आशंका है वहां पर? क्योंकि जानकारी कुछ पुख्ता मिल नहीं पा रही है, क्योंकि फैक्ट्री है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर काम करते थे। तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों के वहां पर मौजूद होने की बात कही जा रही थी। नहीं, अभी तो हम लोगों ने सब लोग जो वहां पे एम्प्लॉइज थे और जो पब्लिक इकट्ठा हो गई थी, उनको सबको बाहर भेज दिया है जी। और इवैक्यूएशन का काम चल रहा है। आसपास भी जो जगह है उनको खाली करवा रहे हैं हम। और अभी फिलहाल कोई कंफर्म डेथ नहीं है फॉर्चुनेटली। अब फैक्ट्री के अंदर कुल कितने लोग मौजूद थे, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? अभी तो ये बताना मुश्किल होगा कि एग्जैक्टली कितने लोग यहाँ अभी काम कर रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली फैक्ट्री में काम तो चल ही रहा था और एक्सप्लोजिव की फैक्ट्री है तो केमिकल्स यहाँ पे थे ही। लेकिन ये बताना अभी कठिन होगा, कि मुश्किल होगा कि किन कारणों से ऐसा हुआ जी। यानी कि अंदर ये धमाका किन कारणों से हुआ, कहाँ लापरवाही हुई है, अभी इस विषय में कुछ भी स्पष्टता नहीं है। जी जी, नहीं है जी। अब राहत बचाव कार्य किस तरीके से हो रहा है सर वहां पे? जो लोग घायल हैं उनका उपचार करवा रहे हैं और जो लोग फैक्ट्री के अंदर उपस्थित थे उनको सबको हम इवैक्यूएट करवा रहे हैं। फायर ब्रिगेड पहुंच गई है और जो वहाँ जो ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि केमिकल्स हैं तो थोड़ा सा सावधानी से ही उस एरिया को करना पड़ेगा जी। उसको ठीक करना पड़ेगा, तो इट विल टेक सम टाइम। कौन कौन सी रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है? क्या डॉक्टरों की टीम भी मौके पर पहुंची है? क्योंकि मलबे में दबे होने की जानकारी मिल रही है। हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि वहां की स्थिति काफी गंभीर हो गई है इस वक्त। नहीं, मतलब घटना तो हो ही गई है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के बोलना, मतलब वो तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। मतलब सर, व्यवस्थाएं वहां पर क्या की जा रही है, इस बारे में आपसे जानकारी चाहिए थी। हमारी फायर ब्रिगेड यहाँ पे है, मेडिकल टीम हमारी यहाँ पे है, पूरा प्रशासन यहाँ पे, मैं खुद कलेक्टर यहाँ पे मौजूद हूँ जी। जी बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है, कोई बड़ी लापरवाही हुई, उसी वजह से धमाका हुआ है। किस तरीके से जांच होगी इसकी? एसडीएम की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बिठाएंगे हम और फिर जांच में चीजें सामने आएंगी कि किन कारणों से ऐसा हुआ जी। यानी कि एक्शन लिया जाएगा। अभी फिलहाल वहां पर व्यवस्था बनाई जाने की सख्त जरूरत है। कई लोग घायल हैं। आप सर एक बार फिर से जानकारी, 6 लोग जख्मी थे जो संख्या बताई जा रही है, उनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कंफर्म नहीं है अभी।
अच्छा, और बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देख रहे थे जो कलेक्टर हैं रणवीर शर्मा जी, उनसे बात हो रही थी और उनका ये कहना है कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है, रेस्क्यू टीम है वो खुद मौके पर मौजूद हैं और जो भी वहां पर कर्मी काम कर रहे थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया। आसपास का जो इलाका है उसे भी खाली कराया जा रहा है और 6 लोगों के जख्मी होने की जानकारी थी, जिन्हें रायपुर के अंबेडकर हॉस्पिटल एडमिट किया गया था। एक व्यक्ति की मौत हो गई, दुखद ये खबर मिली है और 5 लोग अभी भी जख्मी, जिनका इलाज गंभीर हालत है, जिनका इलाज किया जा रहा है। अभी कोई भी संख्या सुनिश्चित नहीं है कि मलबे में कितने लोग दबे हो सकते हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता प्रशांत बता रहे हैं कि तकरीबन 100 से ज्यादा लोग वहां पर काम करते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो रात के वक्त रुकते भी हैं। सुबह सुबह ये धमाका हुआ है और इस धमाके में हो सकता है कि एक बड़ा नंबर निकलकर सामने आए जो इसमें दबे होंगे मलबे में, लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कुल कितने लोग वहां पर और हो सकते हैं, क्योंकि घायल अवस्था में सभी को बाहर निकाला गया है और अंदर जितने लोग भी फंसे हैं। अब चूंकि केमिकल फैक्ट्री है, जैसा कि कलेक्टर रणवीर शर्मा बता रहे हैं, इस वजह से बहुत एहतियात बरतते हुए ही वहां पर किसी भी तरीके का रेस्क्यू किया जा सकता है, ताकि आगे फिर से कोई और घटना ना हो जाए और सभी को धीरे धीरे बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। मौके पर एसडीएम कलेक्टर मौजूद हैं, राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं पहले से वहां पर पुख्ता कर दी गई हैं। और ये देखिए कुछ तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जिस दौरान ये धमाका हुआ था। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी मौके पर पहुंचे थे, जिनसे जितनी मदद बन पाई थी मदद करने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये धमाका हुआ दूर तक आग का जो शोला है वो दिखाई दिया, धुएं का गुबार दिखाई दिया और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर जितने लोग भी फंसे थे उनकी क्या स्थिति होगी। पूरा इलाका गूंज उठा जब ये धमाका हुआ है दूर से, यानी कि आप ये जान लीजिए कि 1 किलोमीटर दूर भी कोई व्यक्ति अगर खड़ा है तो उसे भी ये धमाका सुनाई दिया था और दूर से ही ग्रामीणों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया है जो धीरे धीरे अब सामने आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं बेमेतरा की, जहां पर ये भयंकर धमाका हुआ है और इस धमाके में 6 लोग जख्मी हुए जो बाहर निकाले गए, 1 की मौत हो गई है, 5 का इलाज जारी है। कोई सुनिश्चित नहीं कि अभी अंदर कितने लोग फंसे हैं। हो गए, चिंता की बात नहीं है भाई। जांजगीर चांपा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध ब्लास्टिंग करने वाली 8 कृषि खदानों पर रोक लगा दी गई है। ब्लास्टिंग के कारण घरों में दरारें आई थी, दहशत के साए में लोग जीने के लिए मजबूर हैं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। खान सुरक्षा निदेशक ने कार्रवाई की है। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जांजगीर चांपा का ये पूरा मामला है जहां पर अवैध ब्लास्टिंग जहां पर हो रही थी, उन 8 क्रशर खदानों पर रोक लगा दी गई है। ब्लास्टिंग के कारण घरों में दरारें आ रही थी और लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, क्योंकि कई बार तेज धमाके और ऊपर से घर को नुकसान, ये काफी परेशानी का सबब बन चुके थे। दहशत के साए में ग्रामीण जी रहे थे। न्यूज 18 ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था और खाद्य सुरक्षा निदेशक ने ये पूरी कार्रवाई करते हुए अब जो क्रशिंग खदानें थी उनको बंद करवा दिया है। क्षेत्र में मतलब 8 खदानों के ऊपर डीजीएमएस द्वारा अनियमितता पाए जाने के कारण से कार्रवाई की गई है और उन्हीं के द्वारा उसको मतलब वो जो उनका टर्म है वो कंडीशंस है उनको फॉलो कराया जाएगा और अभी फिलहाल खदानों पर खान कार्य पर रोक लगा दिया गया है। तो सुना आपने, फिलहाल 8 कृषि खदानों पर रोक लगा दी गई है और खान सुरक्षा निदेशक ने कार्रवाई करते हुए रोक लगाई है। अब चूंकि अवैध तरीके से ब्लास्टिंग हो रही थी और इसके कारण कुछ मानक भी जो तय किए जाते हैं ब्लास्टिंग के दौरान उन्हें भी पूरा नहीं किया जा रहा था और इसमें लोगों को काफी तकलीफें हो रही थी, दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लोगों के घरों में दरारें आने लगी थी। बावजूद इसके कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया उसके बाद एक्शन लिया गया है। कैलाश कश्यप हमारे साथ जुड़ गए। कैलाश, किस तरीके से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है? जी, लगातार ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। जब न्यूज 18 ने पड़ताल की और वहां घरों में दरारें तो शायद कैलाश को आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये देखिए कि न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था। जब धमाके होते हैं उस दौरान लोगों की क्या स्थिति बनती है, इस बात की जानकारी दी गई थी और कई बार शिकायत हालांकि की गई है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब न्यूज 18 की खबर के बाद यहां पर रोक लगाई गई है अवैध ब्लास्टिंग पर।
झीरम घाटी हत्याकांड की 11वीं बरसी आज कांग्रेस दिवंगत नेताओं और कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 25 मई 2013 को हुआ था हत्याकांड। 30 कांग्रेस नेताओं की इसमें जान चली गई थी। तो झीरम घाटी हत्याकांड की 11वीं बरसी आज होने जा रही है, जहां कांग्रेस दिवंगत नेताओं और कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देगी। 25 मई 2013 को हुआ था हत्याकांड। 30 कांग्रेस नेताओं की इसमें जान चली गई थी और आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। 11 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े नक्सली हमले झीरम हत्याकांड का सच अब तक बाहर नहीं आया। राजनीति की भेंट चढ़े झीरम हत्याकांड। जुबानी जमा खर्च तो बहुत हुआ, अगर कुछ नहीं हुआ तो सही तरीके से एक अदद जांच। ग्यारह साल बीता दशक, कब मिटेगी कसक। राजनीति लाजवाब, कब मिलेगा जवाब। छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े लोग जुड़े हुए लगते हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ा कोई आदमी पूरी जांच नहीं कर पाएगा। ये सरकार, वो सरकार, जारी है इंसाफ का इंतजार। 25 मई 2013 कहने को ग्रेगोरियन कैलेंडर का एक दिन है, बाकी के 364 दिनों की तरह। लेकिन छत्तीसगढ़ और देश के लिए ये दिन किसी दाग की तरह है। जबरन जांच पर आमादा जांच एजेंसियों और विश्वगुरु के मुहाने पर खड़े मुल्क को नहीं पता कि ठीक 11 साल पहले छत्तीसगढ़ और देश के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड को किसने अंजाम दिया, जिसमें दिग्गज कांग्रेस नेता नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार जैसी लगभग पूरी कांग्रेस की पहली पंक्ति के नेताओं के साथ साथ बाकी लोगों की हत्या कर दी गई। पहले 5 साल में भाजपा ने जुबानी जमा खर्च किया। इसके बाद कांग्रेस की 5 साल की सरकार में जेब में रखा सबूत जमीन तक नहीं आ पाया और ये नरसंहार मुंह उठाए सबसे बड़ी जमहूरियत को चिढ़ा रहा है। भाजपा तो इस पे आरोपित होती रही है, उसकी सरकार के रहते ये घटना हुई थी, तो उसका जांच से बचना समझ में आता है। लेकिन 5 साल कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रही, उसने कितने गंभीर प्रयास किए और क्यों हम तथ्य असलियत तक नहीं पहुंचे, इस पे भी सवालिया निशान है। ये मामला इतना गहरा और बड़ा है कि इसमें छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े लोग जुड़े हुए लगते हैं, तो इसमें छत्तीसगढ़ से जुड़ा कोई आदमी पूरी जांच नहीं कर पाएगा। हत्याकांड की जांच 2 दिन बाद ही 27 मई 2023 को एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए ने 24 सितंबर 2014 को विशेष अदालत में पहली चार्जशीट दाखिल की। इसमें 9 गिरफ्तार नक्सलियों समेत 39 को हत्याकांड का आरोपी बताया गया। इसके बाद 28 सितंबर 2015 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा की गई। इसमें 88 और आरोपियों को शामिल किया गया। चार्जशीट कोर्ट में जमा की गई, बयानों के तीर चलने लगे। अधूरी जांच, राजनीतिक दबाव, नक्सली लीडर्स को बचाने जैसे गंभीर आरोप लगे। कांग्रेस के द्वारा और उनके नेता के द्वारा ये बात बार बार कही जा रही थी कि झीरम की जो घटना की गवाही साक्ष्य है मेरे जेब के अंदर में है और मेरी सुरक्षा कौन देंगे। लेकिन जिस पोस्ट पे रह करके सुरक्षा दूसरे को प्रदान करते हैं, ऐसे समय में भी उनके जेब से ये साक्ष्य नहीं निकला। हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन भी किया गया, जिसे खोजना था कि क्या सुरक्षा में चूक हुई थी। जस्टिस मिश्रा प्रमोशन पाकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुए। जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को पेश की गई, जो कांग्रेस के गले नहीं उतरी। कांग्रेस ने इसे अधूरा बताया और सार्वजनिक भी नहीं किया। अलबत्ता जस्टिस सतीश अग्निहोत्री और रिटायर्ड जज मिनहाजुद्दीन की 2 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी। इसके खिलाफ भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक हाईकोर्ट पहुंच गए। इस पर अब तक स्थगन मिला हुआ है। फिल्म होती तो सन्नी देओल जज साहब से पूछ भी लेता कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि जिम्मेदार ही नहीं चाहते कि सच बाहर आए। उमेश मौर्य, न्यूज़ 18, बिलासपुर। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, 11 साल हो गए हैं और कई सवाल आज भी खड़े हुए हैं।
बिल्कुल, देखिए ये वो नरसंहार था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कांग्रेस की जो पहली पंक्ति है, लगभग 30 नेता, जिसमें पीसीसी चीफ, तत्कालीन पीसीसी चीफ नंद कुमार पटेल, महंत बस्तर टाइगर महंत कर्मा, इसके अलावा जो मुदलियार हैं, ऐसे तमाम जो नेता हैं वो इस पूरी घटना में मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नक्सली हमला ये हुआ था, देश को हिला दिया था। चूंकि तत्कालीन केंद्र में जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, लिहाजा तत्काल 2 दिनों में ही इसमें जांच कमेटी गठित की गई। 2 तरीके से जांच की गई। एक आपराधिक जांच का जिम्मा एनआईए को दिया गया, दूसरा सुरक्षा की जांच के लिए जो जिम्मा दिया गया था उस पर एक आयोग गठित की गई थी जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में। और ये जानकारी के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कितना अच्छा झारखंड के राज्य